हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम तुम लोगों को बताएंगे बायोलॉजी के अंतर्गत, जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे, अन्य प्रकार के कीड़े, रेंगने वाले कीड़े, इनका अध्ययन आगे चल करके मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन आज हम सबसे पहले ये समझेंगे और जानेंगे। ये सब जानने के लिए, विज्ञान जानने के लिए हमें जरूरी है हमारे अंदर की जिज्ञासा। अगर जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गतिविधि या अन्य प्रकार के, जैसे ऊतक, हमारा शरीर कैसा है, बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, और अन्य प्रकार की जानकारी हमें विज्ञान के माध्यम से मिलती है। बच्चों, इसी प्रकार हम आज सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है। बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण सबसे पहले भ्रूण में जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य सबसे पहले बेटा क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बाद, जीव द्रव्य के बाद हमारे शरीर में कोशिकाएं, कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं के निर्माण के बाद जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो बेटा कोशिका तंत्र बन जाता है। क्या बनता है? कोशिका तंत्र। जब कई कोशिका तंत्र मिल जाते हैं तो बच्चों हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ये भी हमारे शरीर में काफी मात्रा में होते हैं। जैसे हमारा तरल संयोजी ऊतक ब्लड है, इसी प्रकार से अन्य ऊतक के बारे में आगे जानकारी दूंगा। कोशिका तंत्र के बाद में ऊतक, ऊतक का निर्माण हुआ। जब कई ऊतक मिल जाते हैं बच्चों तो ऊतक तंत्र बन जाता है। ऊतकों का समूह ऊतक तंत्र बन जाता है। ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र के निर्माण के बाद हमारे शरीर में अंग का निर्माण होता है। बच्चों, किसका निर्माण होता है? अंग का। और जब कई अंग जब मिलते हैं तो बेटा अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। जब कई अंग तंत्र जब मिल जाते हैं आपस में तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में काया बोलते हैं और शरीर इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। बच्चों, इसके उपरांत हमारे शरीर का निर्माण हुआ। ये शरीर निर्माण की क्रिया सही से बच्चों इसको याद कर लेना। इसी क्रम में हमारी बॉडी का निर्माण होता है। बच्चों, बॉडी के निर्माण के बाद हम ध्यान देंगे कि जैसे अपने शरीर में सिर, हाथ, पेट, पीठ और पैर, ये जो पूरे बॉडी में जो होते हैं ये कितने प्रतिशत में होते हैं, और हमारे शरीर में या मानव शरीर को बहुकोशिकीय कहा जाता है। हम सब कैसे प्राणी हैं? बहुकोशिकीय प्राणी हैं। बहुकोशिकीय मतलब हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? हमारे शरीर में बच्चों 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए हम तुम बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। हम तुम कशेरुकी प्राणी भी हैं। हम तुम कशेरुकी प्राणी हैं क्योंकि हमारे शरीर में मेरुरज्जु पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों, इसी प्रकार से अब हम इस शरीर के पूरे परसेंटेज बताएंगे। क्यों? ये सिर, पैर, हाथ, पीठ, पेट किस और कितने प्रतिशत भाग में है। बच्चों, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं सिर। सिर सिर जो होता है ये शरीर के हमारे पूरे बॉडी के 10% भाग में पाया जाता है। इसके बाद नीचे हमारे हैंड होते हैं। हैंड, हाथ। हाथ हमारे 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2। संख्या में 2 होते हैं। अब इस शरीर के निर्माण में हमने ये सीखा, और देखिए अब इसका परसेंटेज। हाथ, 2 हाथ हुए, दोनों हाथ
एक हाथ हुआ हमारा 9% भाग में, तो दोनों हाथ हमारे हुए 18% भाग में। बच्चों इसके बाद में आते हैं सीना, जिसको चेस्ट बोलते हैं। सीना 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 जो हमारे पूरे बॉडी के 18% भाग में होता है, 18% भाग में होता है। इसके बाद में सीने के पीछे आएंगे पीठ, बैक। पीठ जो होती है हमारे शरीर के 18% भाग में होती है। इसी प्रकार से आप पैर, एक पैर, हमारे शरीर में कितने पैर होते हैं? 2। तो एक पैर आता है, हमारे 2 पैर हैं, तो एक पैर आता है 18% भाग में, और दूसरा मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 36% भाग में। इसको बेटा मिलाकर पूरा 100% बॉडी का निर्माण और इसका प्रतिशत इस तरीके से हम बताते हैं। बच्चों आज वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, और अगर जो तुमको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आगे पढ़ना चाहते हो और आगे सीखना चाहते हो, तो मैं प्रतिदिन ये वीडियो डालूंगा। और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।